Okay, we shall be starting the CEE past year questions. Okay, CEE PYQs, kinematics. We've just completed the chapter, so uska PYQs का solution. Okay, so I'll be explaining you the solution along with the question. तो आपको question screen में मिल जाएगा. Okay, now here I'll be explaining the solution. Question number 1, 2014 से. ठीक है सर. तो 2014 में क्या क्वेश्चन आया था सर आपका? बोला गया था पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, एक पार्टिकल है. ठीक है, सपोज ये बॉडी है, ये जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे मूव कर रहा है. ठीक है सर. एंड बोला गया है v1 v2 एंड v3. ठीक है सर. द एवरेज वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल इन 3 सक्सेसिव इंटरवल्स. ठीक है, ये जो है here average velocities of the particle. ठीक है, these are average velocities मतलब. ठीक है, of the particle in 3 successive intervals मतलब t1 plus t2 and t1 plus t2 plus t3. so these are the successive intervals. ठीक है, तो इस टाइम पे v1, इस टाइम पे v2, इस टाइम पे v3, इतना सक्सेसिव इंटरवल्स पे जो है आपका ये टोटल एवरेज वेलोसिटीज आपका गिवन है. ठीक है, तो आपको पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस विल बी करेक्ट. ठीक है, जैसे टाइम इंटरवल्स ऐसा अलग अलग गिवन है t1 t2 एंड t3 ऐसा. ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. सी, अभी देखो आपको कैसे करना है इसको. सबसे पहले सर v1 निकालते हैं. v1 क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो हमको पता है सर इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वी कैन ऑलवेज मेक यूज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो v इक्वल्स टू u प्लस at करते हैं. a t1 है. ठीक है सर. अभी v2 के लिए देखो क्या हो जाएगा सर, u a t1 प्लस t2 हो जाएगा. सही है, बिकॉज टाइम इंटरवल्स. देखो अभी v3 के लिए क्या हो जाएगा सर, u प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3 हो जाएगा. ठीक है, तो ये होता है. अभी देख सर, एक्चुअल में these are the velocities attained, मतलब ये जो है इनिशियली कुछ वेलोसिटी से जा रहा था एंड फाइनली these are the velocities they are attaining. ओके, तो अभी ये जो v1 v2 v3 है these are the average velocities given. ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पर v1 v2 v3 करूँ तो ये that won't be correct. ओके, ये उतना सही नहीं रहेगा. इसको मान लेते हैं सर va vb vc मान लेते हैं, बिकॉज दिस v1 v2 v3 आर दी एवरेज वेलोसिटीज. ठीक है, एवरेज वेलोसिटीज गिवन है. ठीक है सर. तो अभी देखो, अभी एवरेज वेलोसिटी v1 एवरेज वेलोसिटी है किसके बीच? देखो सपोज बॉडी जो है इनिशियली u वेलोसिटी से जा रहा था, तो t1 टाइम पे उसने कितना वेलोसिटी अटेंड कर लिया सर? va u प्लस a t1. ठीक है सर, u प्लस a t1. तो अभी देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. इसका मीन निकाल लो, मतलब दो वेलोसिटीज का मीन निकाल लो, वही होगा एवरेज वेलोसिटी. सही है, ऐसा भी आप निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी. लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर गिवन नहीं है तो आप मीन निकाल लो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था? बॉडी इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी t1 तक कितना हो रहा है? u प्लस a t1 हो रहा है. ठीक है, बाय 2. देखो यहाँ पर u प्लस a t1 हो रहा है. ठीक है सर, वो है एक. तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? कुछ भी. दिस इज v1. ठीक है सर. अभी v2 क्या है? v2 फिर से क्या होगा? देखो अभी v2 के लिए क्या है, बॉडी हैज ऑलरेडी अटेन्ड t1 पे u प्लस a t1 अटेंड कर लिया. अभी t2 पे कितना अटेंड करेगा? फाइनल वेलोसिटी कितना अटेंड कर रहा है? u प्लस a t1 प्लस t2 टोटल टाइम. ठीक है, लेकिन फ्रॉम दिस जर्नी टू दिस जर्नी, अभी इस जर्नी के लिए यहाँ पर t2 पे वो अटेंड कर रहा है कितना वेलोसिटी? u प्लस a t1 प्लस t2 अटेंड कर रहा है. ठीक है सर, तो इतना वेलोसिटी जो है वो t2 पे अटेंड कर रहा है. लेकिन इस जर्नी के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर जर्नी इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया सर? ये हो गया है ना, बिकॉज इस t2 इंटरवल में हमको निकालना है. इंटरवल्स गिवन है t1 t2 t3 आर दी इंटरवल्स. तो ये इंटरवल क्या है? t1 है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ये था, फाइनल वेलोसिटी ये था. अभी इसके बीच में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा सर? ये होगा, और फाइनल वेलोसिटी t2 इंटरवल के लिए ये हो जाएगा, है ना. तो सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2. इनिशियल कितना हो जाएगा यहाँ पर? u प्लस a t1 प्लस u प्लस a t1 प्लस a t2 पकड़ लो, बिकॉज t1 प्लस t2 है ना, बाई 2. मतलब यहाँ पर देखो a t1 प्लस a t2 आप डायरेक्टली लिख सकते हो. अभी फॉर t3 इंटरवल क्या हो जाएगा? फिर से बॉडी देखो, पहले इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा था, t1 पे कितना वेलोसिटी अटेंड किया उसने? u प्लस a t1 अटेंड कर लिया. t2 पे कितना अटेंड कर लिया था? ये t1 इंटरवल है, ये t2 इंटरवल है, और इस इंटरवल पे कितना अटेंड कर लिया था? u प्लस a t1 प्लस t2. देन
t3 इंटरवल ये है, तो यहाँ पर जाके उसने कितना वेलोसिटी अटेन कर लिया, u प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3, सही है। तो अभी इस t3 इंटरवल के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, तो खत्म। तो v3 आप कैसे लिखोगे, v3 would be u प्लस a t1 प्लस a t2 प्लस फाइनल वेलोसिटी कितना, u प्लस a t1 प्लस a t2 प्लस a t3 हो जाएगा बाय, सही है। तो अब इफ यू जस्ट सॉल्व दिस देन यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, अब एनीबॉडी कैन सॉल्व, है ना। तो आप कोई भी इक्वेशन के साथ मिला लो, v1 माइनस v2 बाय v2 माइनस v3 वुड बी इक्वल टू t1 प्लस t2 बाय t2 प्लस t3 आपको मिल जाएगा। ओके, जस्ट हैव टू ब्रेक दिस इक्वेशंस, ये तो सबको आता है। ओके, सो आई एम लिविंग दैट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, यू विल गेट दिस आंसर। ओके, परफेक्टली करेक्ट। ओके, तो नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। अभी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 2014 का इक्वेशन है, 2014 का इक्वेशन है। ये देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन फिर से आपको स्क्रीन में मिल जाएगा सर, ठीक है। अ क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड 4 सेंटीमीटर। क्लॉक को इमेजिन करो सर, ये मिनट हैंड है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर इसका। देन आपको बोला गया है कि सर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन 6 am एंड 6:30 am एंड 6 am to 6:30 pm रिस्पेक्टिवली है। मतलब यहाँ पर ये 12 है, तो देखो, तो इसका आवर वाला वो मतलब डंडा कहाँ रहेगा सर, इधर रहेगा 6 पे, है ना। ये क्या है 6:30, सही है। तो अभी देखो, तो यहाँ पर क्या बोला गया, क्लॉक हैज अ मिनट हैंड, ठीक है, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है सर, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये 6 नहीं है, कितना, ये 6, 12 है ना, ये 6, सॉरी 6, ठीक है। ओके, तो अभी देखो ये 6 होगा, घड़ी घड़ी को इमेजिन कर लो आप, है ना। तो अभी देखो आपको बोला गया फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन 6 am to 6:30 am। अभी देखो ये मिनट हैंड अभी कहाँ पर है, 6 am पे है, ठीक है। अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है। अभी 6 am यहाँ पर है, उसके बाद इसको जो है यहाँ पर आना है, मतलब 6:30, ठीक है, यहाँ पर आना है, ठीक है, यहाँ पर आना है। जब 6 am से वो 6:30 पहुंचे, 6:30 am पहुंचेगा, तो कितना टाइम ट्रेवल किया सर, 30 मिनट्स, ऑब्वियसली 30 मिनट्स ट्रेवल किया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सही है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, व्हेन बॉडी इज गोइंग मूविंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, कितना गया 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर है, बिकॉज रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हुआ, सही है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हुआ 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर बाय 30 मिनट्स, है ना, बिकॉज 6 am से 6:30 am तक कितना टाइम, 30 मिनट्स है। तो 30 मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट करो, 30 into 60, सही है। तो वट एवर यू गेट, ठीक है, 8 बाय 180, सही है, 180 और 0 आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगी, है ना। ये एवरेज वेलोसिटी व्हेन बॉडी इज गोइंग फ्रॉम 6 am to 6:30 am, ठीक है। अभी नेक्स्ट बोला गया कि सर बॉडी जो है 6 am से लेकर 6:30 pm तक जाएगा। मतलब क्या है सर, बॉडी यहाँ से शुरू होगा, लेकिन यहाँ से शुरू होकर वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और 6:30 pm में रुकेगा। तो इवनिंग को, मतलब सुबह 6 बजे शुरू हुआ था और इवनिंग 6:30 pm को वो जाके रुकेगा। अभी देखो सर, ये जितना भी टाइम लेगा वट एवर इट माइट बी, बट सर इनिशियल पोजिशन यहीं पर था और फाइनल पोजिशन भी यहीं पर है ना। इट हैज टेकन मोर टाइम, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट द डिस्प्लेसमेंट इज सेम। देखो इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन भी ये है, जितना भी घूम के आया हो इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन आर सेम। तो मतलब बी एवरेज के लिए नेक्स्ट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहेगा, 8 सेंटीमीटर ही है सर, है ना, 8 सेंटीमीटर ही है, लेकिन टाइम कितना लगा उसको सर, 6 am to 6 pm कितना होता है, 6 am to 6 pm, सुबह 6 बजे से लेकर इवनिंग शाम 6 pm तक कितना टाइम होता है, 12 घंटा। एंड आपको 6:30 pm तक पहुंचता है, मतलब 12 घंटा प्लस 30 मिनट्स, है ना, 12 घंटा प्लस 30 मिनट। तो 12 घंटा को आप सेकंड्स में कन्वर्ट करो, 12 into 60 into 60 hours, 12 hours into 30 minutes, not 30 into 60. So whatever you get, you solve this, then you'll get the centimeter per second answer. Okay? And then options accordingly given था, you could choose. Okay? बहुत ही आसान क्वेश्चन था सर, इसमें दिमाग लगाने लायक चीज था ही नहीं, so you just had to solve that. Okay? ये 2014 का सवाल था, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन आया था क्या, और 2014 का क्वेश्चन नहीं है। देन हाँ, और एक है सर 2014 का ही, देखते हैं ये। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। यू जस्ट कैलकुलेट दिस वैल्यूज एंड देन ऑप्शन में जो भी है वो मैचिंग है वो कर लो, है ना।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? इज आवर बॉडी, इक्वेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय dv by dt, सही है, ऐसा गिवन है 9 माइनस क्या गिवन है 3v, ठीक है, मतलब टाइम फंक्शन गिवन है, सिंपल बात है कि टाइम फंक्शन गिवन है, dv by dt मतलब ये एक्सेलरेशन गिवन है, सिंपल बात वो है ना। तभी देखो where bt is in speed in meter per second at time t in seconds if a body was at rest, मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 पे वो रेस्ट पे था, b इक्वल्स टू 0 था, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे बॉडी का वेलोसिटी क्या था सर 0 था, ठीक है, दिस लिमिट इज इंपॉर्टेंट, बताऊंगा क्यों। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है सर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको मैं रिलेशन लिख के देता हूं कैसे आता है सर ये सब, ठीक है सर। सबसे पहले आपको क्या करो, इसको सॉल्व करना है, टाइम फंक्शन में गिवन है, सो सर देखते हैं dv by dt 9 माइनस 3v, सही है। तो अभी देखो सर, इसको अगर मैं सॉल्व करूं dv इक्वल्स टू 9 माइनस 3v इंटू dt हो जाएगा सर, ठीक है। तो अभी देखो सर, अभी इसको क्या करना है सर, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, है ना। अभी इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है सर, dt को एक तरफ लेके जाओ और dv बाय 9 माइनस 3v, सही है। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन गिवन था, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। तो आपको क्या करना होगा सर, देखो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पूछा तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पूछा तो डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पूछा तो इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पूछा तो इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट पूछा तो डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन मतलब वन स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर dv by dt क्या होता है सर, एक्सेलरेशन होता है, d by dt। तो आपको एक्सेलरेशन गिवन था, यू हैड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, सिंपल बात है ना, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन। तो आपको क्या करना था, dt को उधर लेके जाओ, देन यू सिंपली इंटीग्रेट, सीक्वेंस तो वही बताता है, मेरे को एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी पूछ रहा है, दैट मींस आई हैव टू इंटीग्रेट। सो दैट्स हाउ आई रियलाइज कि सर हाँ, यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है। मैंने आपको बोला था जब भी वेरिएबल होगा फिजिक्स में, आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा सर, है ना। तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन डाल दो, है ना। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक सर, टाइम t इक्वल्स टू 0 लिमिट गिवन है, टाइम t इक्वल्स टू 0 टू एनी टाइम t, कुछ भी टाइम पे कितना वेलोसिटी हुआ वो हमको निकालना है। अभी तक जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, यहाँ पर dt वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है, तो यहाँ पर टाइम का लिमिट पुट करना है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है सर, v वेरिएबल है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी का लिमिट पुट करेंगे। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी क्या था सर, 0 था, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी क्या था सर, 0 था। तो आफ्टर एनी टाइम t व्हाट वुड बी द वेलोसिटी सर, कुछ v हो जाएगा। तो इसको सिंपली आपको इंटीग्रेट कर देना है ना, दिस स्टेप। तो इफ यू इंटीग्रेट दिस व्हाट विल यू गेट, 0 टू t, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, टाइम होता है, सही है। सो t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, सही है। तो सर उसके बाद हमको क्या करना है, 0 v का इंटीग्रेशन करना है, देन व्हाट विल यू गेट, ln 9 है ना, 9 माइनस 3v आ जाएगा, सही है, 9 माइनस 3v है ना, बाय यहाँ पर -3 आ जाएगा, सही है। ओके, तो 0 टू v ये हो गया टाइम। तो टाइम का वैल्यू आ गया आपके पास ln 9 माइनस 3v, ये तो सबको आता है सर, बेसिक इंटीग्रेशन है। ओके, आई होप यू नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है सर। तो हाँ, टाइम 0 टू v, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके करो, तो इस -3 को बाहर लेके आओ। तो इफ आई जस्ट डू दिस देन व्हाट विल आई गेट, ln 9 माइनस 3v माइनस ln, तो ये 0 हो जाएगा, ये एक बार यहाँ पर v पुट करो, एक बार 0 पुट करो, है ना, इज द वेरिएबल। तो 3v माइनस ln 9 रहेगा, बिकॉज -3 इंटू 0 और 3 इंटू 0 भी 0, सही है। तो ये हो जाएगा, इज विल बी -3t, ठीक है ना, -3t। तो यहाँ से आपका टाइम का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से आपका टाइम का वैल्यू निकल जाएगा, या वेलोसिटी का वैल्यू निकल जाएगा, वट एवर दे आर आस्किंग यू कैन अकॉर्डिंगली पुट इन। ओके, तो दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। ओके, इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था सर, सोचने लायक कुछ था ही नहीं, सो यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट, दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया आपका 2014 का सारा सवाल हो गया सर, है ना। अभी बहुत ही अच्छा वाला करते हैं 2015 का, तो ये 2014 का ही से है शायद, आई डोंट नो द ईयर, बट ये सब आया हुआ है पहले काइनेमेटिक्स का क्वेश्चंस। ओके, यू कुड आराम से थिंक, जो मैंने क्लास में बताया वही सबसे क्वेश्चन आ रहा है। देखो आई टोल्ड यू कि सर वेरिएबल्स पे क्वेश्चन आएगा, जो भी हो, बाकी ये घड़ी वाला तो सर आसान था, घड़ी वाला तो आसान था, है ना। और यू जस्ट हैव टू नो कि सर हाँ, जब वेलोसिटी के टर्म में गिवन होता है तो इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 मीन वेलोसिटी आपको निकालना है। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट दिस पार्ट, थोड़ा बहुत ये सोचने लायक था, द फर्स्ट वन, है ना। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द इंटरवल्स। इंटरवल्स मतलब दो टाइम जोन के बीच का जो गैप है ना, उसको इंटरवल बोला जाता है। इंटरवल इज नेवर अ एब्सोल्यूट वैल्यू, इट्स अ वैल्यू बिटवीन टू पोजीशंस। ओके, तो ये तो बहुत ही आसान था सर, एंड देन ये थोड़ा मैथमेटिकल था, बट आपको मैंने क्लास में बता ही दिया था सर, कब इंटीग्रेट करना है, कब डिफरेंशिएट करना है। ओके,
तो इट वाज इजी, सही है। तो यहाँ पर हाँ, तो मोशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास, मास गिवन है सर 0.5 kg, मास कितना गिवन है 0.5 kg, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स इज गिवन बाय x। तो ये एक्चुअल में वर्क पर एनर्जी का प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट का, थोड़ा काइनेमेटिक्स का यूज आएगा, तो मैं इसको करके दे रहा हूँ, बट इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम वर्क पर एनर्जी। मतलब आपको जो मैंने क्लास में बताया था सर, देयर वुड बी सम क्वेश्चंस यहाँ पर जहाँ पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होगा। क्या होगा? मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होगा। तो सर क्या होगा कि सर यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यहाँ पर कितना मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व किया है, जैसे वर्क पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व किया है प्लस काइनेमेटिक का प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व किया है। सो ये दोनों मर्ज था, इस दो कॉन्सेप्ट का मर्जर था ये, ठीक है सर, इन दो कॉन्सेप्ट का मर्जर था। तो वी जस्ट हैड टू पिक दैट आउट। ओके, तो मैं करके दिखा देता हूँ। एक्स का गिवन है 3t² plus 4t plus 5, सही है। where x is in meter and t is in second, what is the work done by the force in first 2 seconds? work done पूछा first 2 seconds पे, first 2 seconds पे आपको वर्क डन पूछा। तो सर मैं करके बताता हूँ आपको कि सर वर्क डन क्या होता है, वर्क डन कैसे निकालना होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? मतलब हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। इसका डिटेल्स हम लोग कहाँ पढ़ेंगे सर? जब हम लोग वर्क पर एनर्जी पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो जनरली वर्क डन इज गिवन बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये जो वेलोसिटी कहाँ से मिलेगा मेरे को सर? वेलोसिटी का रिलेशन गिवन है, क्या है सर? एक्स गिवन है, हमको पता है सर पोजीशन अगर वेरिएबल है 3t² plus 4t plus 5, यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकलेगा सर? आपको पता है सर x है, तो dx by dt इज वेलोसिटी, है ना, dx by dt इज वेलोसिटी, तो dx by dt कर दो, देन यू गेट वेलोसिटी। क्या होगा सर? 3 into 2t plus 4, सही है, खत्म, सही है। तो कितना हो जाएगा 6t plus 4। ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन सबको आता है सर, सबको आता है, सही है। तो अभी v इनिशियल एंड v फाइनल। v इनिशियल कितना हो जाएगा सर? टाइम कहाँ से कहाँ तक गिवन है? 0 to 2 सेकंड, 0 to 2 सेकंड गिवन है, 0 to 2 सेकंड गिवन है, सही है सर। इन फर्स्ट 2 सेकंड बोला ना, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 इन फॉर इनिशियल वैल्यू, टाइम t इक्वल्स टू 0। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? 6 into 0 plus 4, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, सही है। और v फाइनल कितना हो जाएगा? 2 सेकंड पे पूछा है, तो 6 into 2 plus 4, खत्म। 6 दुगुन 12, 12 सारे खुल लो, तो 6 मीटर पर सेकंड, सही है। तो अभी देख, तो मास गिवन है, वर्क डन कितना हो जाएगा? 2 into मास कितना गिवन था? 0.5, 0.5 मतलब इसको मैं 1/2 कर सकता हूँ। v स्क्वायर मतलब v फाइनल स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 1/2 इंटू v1 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, ठीक है, मतलब वो 16 हो जाएगा, सही है, 16 हो जाएगा। तो कैन आई जस्ट टेक 1/4 इंटू 16 कॉमन, सही है, तो 16 माइनस 1, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा आपका, सारी सारी खोल लो, तो 16 4 into 16 minus 1 is 15, so that comes out to be, I mean I'm just solving it my way, you can check the calculation properly, sorry was going to be 2 sorry 60 है ना। तो 60 जूल is the work done। तो यहाँ पर लेकिन कुछ अलग ऑप्शंस है, प्लीज चेक द कैलकुलेशन, मेरा कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, ओके, तो प्लीज चेक दिस कैलकुलेशन, ओके, एक बार चेक कर लेना, ओके, कैलकुलेशन तो गलत नहीं होना चाहिए, आई डोंट नो कहाँ पर गलती हो गई ना, लेकिन यहाँ पर तो कहीं पर भी गलती नहीं होना चाहिए, I don't think कहीं पर गलती हो रहा है, but still check for the calculation, otherwise this is the answer, okay, ये है आपका जवाब। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। जब पोजीशन गिवन हो तब वेलोसिटी, कैसे वेलोसिटी निकालना है, ऐसा वेलोसिटी निकाला जाता है, ठीक है, v फाइनल v इनिशियल, ओके, दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2000 किसका है? 2019 या 2018 का क्वेश्चन होगा, बट स्टिल लेट्स जस्ट चेक। Water drops are falling at regular intervals from a water tap situated at a height of 5 meters from the ground. Okay, 5 meters from the ground. Height कितना given है? 5 meters. Okay. Just at the moment the first drop touches the ground, the third drop comes out. मतलब 1 2 3, ठीक है। जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचा तो ये थर्ड ड्रॉप निकल रहा है, इधर से ड्रॉप हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 यहाँ पर, ठीक है सर। हाँ, तो आपको पूछा एट दैट मोमेंट द हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड इज, तो ये सेकंड ड्रॉप कितना हाइट पे होगा फ्रॉम द ग्राउंड, आपसे ये पूछा। तो सर करने का तरीका क्या होता है, इसको करने का अलग अलग तरीका होता है सर, ठीक है, अलग अलग तरीका होगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप ये निकालो सर, यहाँ से यहाँ तक एक टाइम इंटरवल t, यहाँ से यहाँ तक एक टाइम इंटरवल t, सही है। कितना ड्रॉप है? फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड पे पहुंचा तो थर्ड ड्रॉप उधर से जस्ट निकलने वाला है, ठीक है सर। तो देखो ये टोटल टाइम कितना, इस बॉडी को सर यहाँ तक ग्राउंड पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा सर? इस बॉडी को इंटरवल देखो,
यहाँ से यहाँ तक एक टाइम इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक एक टाइम इंटरवल। सो ये फॉर द फर्स्ट ड्रॉप टू रीच द ग्राउंड कितना लगा, 2t लगा, पकड़ लो 2t टाइम लगा होगा है ना। सो डिस्टेंस क्या है, h इज इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस, सही है। तो देखो h कितना है, h का वैल्यू है हाफ इंटू जी 10 इंटू टी स्क्वायर, जो भी हो h का वैल्यू गिवन है सर 5 मीटर ऊपर से, 2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, सही है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10 इंटू टी स्क्वायर, सही है। तो ये 1 मतलब टाइम का वैल्यू होगा 1 सेकंड, सही है। टाइम का वैल्यू हो गया 1 सेकंड, मतलब टाइम का वैल्यू हो गया 1 सेकंड सर। टाइम का वैल्यू कितना हो गया 1 सेकंड। तो बॉडी, अभी देखो इस बॉडी को सेकंड ड्रॉप को यहाँ पर कहाँ कितना हाइट पे है, इस हाइट पे है, इस हाइट पे है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल क्या निकाल लेते हैं, तो ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, सही है। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, टी टाइम टी लगा उसको है ना। टाइम टी कितना है 1 सेकंड, टाइम टी कितना है सर 1 सेकंड। तो 2 5, तो एस इक्वल्स टू 5 मीटर, सही है। एस इक्वल्स टू 5 मीटर निकल रहा है, नहीं फॉर दिस बॉडी यहाँ पर गलती हो गया। हाँ 1 सेकंड, तो इसको बॉडी को टी का वैल्यू 1 सेकंड, फिर इस करें we are taking the value to be 5 already, right? हाँ we are taking the value to be 5 already। तो टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, हाँ एजम्पशन गलती था, एजम्पशन ही गलत था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर था ना टोटल हाइट, तो टोटल हाइट 5 मीटर था, तो उसको टोटल टाइम कितना लगा सर 1 सेकंड। मतलब बॉडी को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगा। कितना लगा 1 सेकंड, ठीक है 1 सेकंड लगा। तो डेफिनेटली बॉडी को यहाँ तक जाने में कितना सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 टाइम इंटरवल्स है ना, तो हाफ मतलब यहाँ तक जाने में 0.5 सेकंड लगा होगा, 0.5 सेकंड। तो you just have to replace the value here, है ना। 1 10 into 0.5 सेकंड मतलब 1/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5 into 1/2 मतलब 1/4, तो होगा 5/4 है ना। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा ग्राउंड से सर 5 माइनस 5/4, ये हो जाएगा 20 माइनस 5/4 हो जाएगा 15/4, 15/4 मतलब 3.12 3.7 समथिंग 3.75 मीटर हो जाएगा। Yes, 3.75 meter from the ground, and option आपका 3.75 meter था। Because see why this assumption didn't work, why we got the time value as 1 second, because we already had taken the height, total height to be 5 meter, total height to be 5 meter, ठीक है, total height to be 5 meter, and we have taken the time to be t, है ना, यहाँ पर t लगाया हम लोगों ने, so that's why यहाँ पर ऐसा निकल गया। अगर मैं ऐसा करता, see what was the mistake in that assumption, क्योंकि मैंने तो total height यहाँ से लेकर ये टाइम t, यहाँ से लेकर ये टाइम t है ना, और टोटल हाइट लेकिन 5 मीटर ले लिया था, और टोटल टाइम कितना 2t। तो if I would have done this, I should have taken like this, मतलब 10 into 2t whole square, so this interval is perfectly सही है, कोई दिक्कत नहीं। so ये 10 into 2t square है ना, तो 4t square, तो हो जाएगा आपका तो 1/4 t square, तो t is nothing but देखो 1/2 आया, देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो टाइम है वो कितना हाफ मतलब 0.5 सेकंड, परफेक्टली सही है। सो दैट्स व्हाई मैं 5 मीटर तो लिया था, लेकिन टाइम का वैल्यू t रख दिया था, है ना, अदरवाइज लेकिन टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक t है, यहाँ से यहाँ तक t है, तो टोटल टाइम 2t था। सो दैट्स व्हाई बट दैट केम आउट टू बी 1 सेकंड, और मैं जब टाइम का वैल्यू 1 सेकंड लेके किया था, दैट्स व्हाई द आंसर केम आउट टू बी 5। दैट्स व्हेन I thought कि what is happening, है ना, because assumptions were perfectly correct, so this here I have to take it as 2t, that's it, 1 second। बट लॉजिकल बात है कि सर बॉडी को यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 1 सेकंड लगा तो यहाँ से बीच तक आने में हाफ सेकंड ही लगेगा। सो फ्रॉम दैट लॉजिक यू कुड आराम से सॉल्व इट। बट आपको जब भी मल्टीपल ड्रॉप्स देगा गाइस, हाउ टू डू करने का तरीका क्या होता है, देखो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, सपोज बोला है सर 5 ड्रॉप्स, व्हेन द फिफ्थ ड्रॉप इज ऑन द ग्राउंड, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप इज ऑन द ग्राउंड, फिफ्थ ड्रॉप इज जस्ट अबाउट टू कम आउट, ठीक है। तो हमेशा 2 ड्रॉप के बीच में एक टाइम इंटरवल ले लेना, ठीक ठीक ठीक, सही है। अभी देखो कितना ड्रॉप बोला, 5 ड्रॉप बोला ना, टाइम इंटरवल कितना है 1 2 3 4, वो ट्रिक हमेशा याद रखना। मतलब आप जब हाइट निकालोगे, पूरा हाइट निकालोगे, हाइट निकालते समय ऐसा लेना है हाफ g 4t स्क्वायर,
सिंपल। ओके, बिकॉज टोटल टाइम कितना है, ये टी है, ये टी है, ये टी है, ये टी। अगर 6 ड्रॉप बोलता तो 5 टी आता, अगर 7 ड्रॉप बोलेगा तो 6 टी आएगा, है ना। 1 is always coming less, है ना। You can observe that pattern also from here. So always take the interval like this. It's a trick without using any kinematics. Okay, and then you can find out the height. आपको किसी भी नंबर ऑफ किसी भी चीज का हाइट पूछ दे आप कर लो। अभी सपोज सेकंड ड्रॉप का पूछ दिया है, ये तो फर्स्ट ड्रॉप हो गया, सेकंड ड्रॉप का पूछ, मतलब ये फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड और थर्ड ड्रॉप का पूछ दिया, तो थर्ड ड्रॉप के लिए टाइम इंटरवल कितना हो गया, h is equals to half जी 2t स्क्वायर हो जाएगा, सही है। फिफ्थ ड्रॉप के लिए 4t आया, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप के लिए 2t, ये फोर्थ ड्रॉप के लिए कितना आ जाएगा, 3t आ जाएगा। तो आप कोई भी ड्रॉप का हाइट निकाल सकते हो फ्रॉम द ग्राउंड या ऊपर से, फ्रॉम द ग्राउंड या ऊपर से। सो दिस इज द वे टू डू दिस। इस टाइम इंटरवल को देखो अच्छे से, टाइम इंटरवल को अच्छे से पुट करना, सिंपल बात है। ओके, दैट्स इट। ओके, इट वाज एन इजी वन, बट it could have been solved using some other trick I think, but not at all important because this is the best thing you could come across, right? Okay, next question. Question. A driver of a bus moving at a speed 60 km per hour saw a man at a distance 60, उसका आप देखो स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट भी करना होता है, ठीक है। करने का तरीका क्या होता है आपको पता है, 1000/60 × 60, हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है। 5/18 से सर हमेशा मल्टीप्लाई कर दो, इफ यू सॉल्व दिस यू गेट 5/18 व्हाटएवर, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो anyways if I just solve this, कितना मिलेगा सर, 60 will get cancelled out, 500/30, 500/30, 100/50, कितना हो जाएगा, 0 and 0 got cancelled out, तो 50/3 आ जाएगा, सही है। 50/3 मीटर पर सेकंड, तो वो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आपने कन्वर्ट कर लिया। एंड क्या बोला गया है कि सर सो अ मैन एट अ डिस्टेंस 52 मीटर फ्रॉम द बस, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर ये वो आदमी वो विद वेलोसिटी, विद दिस वेलोसिटी इट वाज मूविंग, सी द इक्वेशन ऑन द स्क्रीन, ओके। तो 52 मीटर पे जो है एक आदमी खड़ा है, ये दूरी क्या है, 52 मीटर गिवन है, ओके। एक दूरी आदमी खड़ा है। द ड्राइवर स्टॉप द कार एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द मैन यूजिंग अ ब्रेक, ओके। द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बस, मतलब वो 52 मीटर दूरी पे आदमी खड़ा था और बस को वो 2 मीटर अहेड ऑफ द मैन रोक दिया, मतलब यहाँ पर रोक दिया 2 मीटर अहेड ऑफ द मैन, तो ये मीटर 2 मीटर हो गया, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया सर, 50 मीटर हो गया है। तो ये क्या, ये जो 50 मीटर ये क्या हो गया सर, स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्या हो गया सर, स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्या हो गया सर, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया, सही है, क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया। तो उसको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बस, टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बस, तो देखो सर क्या है, सबसे पहले डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, उसको 50 मीटर ट्रेवल करना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मैंने शॉर्टकट भी दिया था, वो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, इवन इफ यू डोंट गेट इट, नो इशू सर, है ना। व्हाई, बिकॉज यू कैन ऑलवेज हैव द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सॉल्विंग। मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, यू कैन ऑलवेज मेक यूज ऑफ व्हाट शॉर्ट ट्रिक आल्सो, नो इशू विद इट, ओके। नाउ देखो, अभी देखो सर हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, सही है। तो टाइम निकालते हैं, देखो अभी यहाँ पर बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी होना है वो कितना होना है, ये निकालो, v² - u² ट्वाइस है ना, सही है। फाइनली दी बॉडी हैज टू स्टॉप, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है सर, ये वाला 50/3, 50/3 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस as, बिकॉज ये ब्रेक अप्लाई किया, मतलब यहाँ पर कार जो है डिसलरेट हो गया, सो दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गेट कैंसल्ड आउट, तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज s का वैल्यू कितना है, 50 मीटर है, सही है। तो 50 मीटर है तो ऐसा पुट कर दो, यहाँ पर 50 पुट कर दो, ये 50/50, ये और एक 50/50 गॉट कैंसल्ड आउट, तो 50/3 रह गया, 50/9 रह गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 50 यहाँ पर 50/9 रह जाएगा ना नीचे, हियर 150 विल गेट कैंसल आउट एंड 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/18, 50/18 ये हो जाएगा 25/9, 25/9, सही है। कितना हो जाएगा, 25/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया 25/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया, आपको क्या चाहिए था सर, टाइम चाहिए था, टाइम चाहिए था, तो आप क्या करो, v = u+at में डाल दो, क्या डाल दो, v = u+at में डाल दो, खत्म हो गया। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 50/3, एक्सेलरेशन का वैल्यू मालूम है, तो टाइम का वैल्यू निकल जाएगा, ओके। तो आराम से कुछ सॉल्व इट, सिंपल। a का वैल्यू आपको मालूम है, b का वैल्यू मालूम, b का फाइनली बॉडी हैज टू स्टॉप नो, सो इनिशियल वैल्यू आपको मालूम है 50/3, a का वैल्यू आपको नहीं पता था, सो यूजिंग दिस इक्वेशन आपने a का वैल्यू निकाल लिया, तो सिंपल इज दैट, ओके। इट वाज वेरी इजी, है ना, बहुत ही आसान था, ओके। एनीवेज नेक्स्ट
आपको शॉर्टकट तो मैंने दे के रखा है, तो शॉर्टकट से भी करने का ट्राई करो, बट इन केस यू डोंट रिमेंबर द शॉर्ट ट्रिक, यू कैन ऑलवेज मेक यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A displacement of a particle moving along a straight line is related to time. ऐसा है, root x minus t is equals to 3. या t minus, okay, root x is t minus 3 ऐसा given है. Okay. The displacement of the particle when its velocity is 0. Displacement पूछा when velocity is 0. ठीक है, मतलब हमको इस रिलेशन से वेलोसिटी का भी रिलेशन हमको निकालना है. क्या निकालना है? वेलोसिटी का भी रिलेशन हमको निकालना है. तो करते हैं सर, बोथ साइड को स्क्वायर कर देते हैं. क्या कर देते हैं सर? बोथ साइड को स्क्वायर कर देते हैं. तो क्या होगा? x इक्वल्स टू t प्लस 3 होल स्क्वायर. ठीक है, t प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा. सही है, तो आप क्या कर सकते हो इसको, dx by dt if you integrate this, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 3t प्लस मतलब 2 into 60 प्लस 9 है ना. तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो, ये वेलोसिटी निकल के आएगा. You just have to expand this. a square plus b square plus pi से भी सबको पता है ना. तो 2t plus 6 हो जाएगा. 2t plus 6 है ना. 2t plus 6 is the velocity relation. आपको पूछा find the displacement value when velocity is 0. सर कौन सा टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रहा है वो देख लो. कौन सा टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, कौन सा टाइम पे वेलोसिटी 0 आ रहा है. वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर 0 करना, मतलब 2t इक्वल टू -6. तो टाइम का वैल्यू आया 3 सेकंड. अभी नेगेटिव में आया तो आपको टाइम का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में लेना है, बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव इन क्लासिकल मैकेनिक्स. सही है, हमको क्लास में मैंने आपको ये सब बताया था. तो टाइम का वैल्यू 3 सेकंड है सर. टाइम का वैल्यू कितना है? 3 सेकंड. तो पुट द वैल्यू 3 हियर, देन यू विल गेट द आंसर. यहां पर पुट कर दो, देखो कितना आया. x इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 9 है ना. तो t का वैल्यू 3 सेकंड, सो 9 प्लस 6 into t, 6 into 3 18 प्लस 9 हो गया 18 प्लस 18 हो गया सर आपका 32 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? 32 मीटर है. सही है. ओके ओके ओके, x का रिलेशन इज नॉट t minus, oh, there was a mistake. I had taken it to be t plus 3, right? When it was t minus 3. Sorry guys, I'll just repeat it, okay? That's why I'm saying why options are not matching when everything is correct. So I just did it like this. Here minus 3, मैंने plus ले लिया. It's too hot in here. That's why I think getting quite distracted. Sorry for that. Okay, root x t minus 3 था. सही है. So both side को square कर दो. x equals to t minus 3 whole square. सही है. तो कितना निकल के आएगा? x equals to t square minus 6t plus 9. ठीक है, ये हो जाएगा. ओके, तो सर हमको यहाँ से तो पता है सर आपको कि dx by dt ये वेलोसिटी होता है 2t minus 6 हो जाएगा. सही है. तो इसको वेलोसिटी को 0 करना है, तो 2t minus 6 ये हो गया 6 equals to 2t. तो कौन सा टाइम पे मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया, इससे भी ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, करवा के रखा है आपको क्लास में, है ना. कब वेलोसिटी 0 हो रहा है उसको चेक करने का. तो टाइम इज कमिंग आउट टू बी 3 सेकंड्स. टाइम इज कमिंग आउट टू बी 3 सेकंड्स. ठीक है सर. तो इसका वैल्यू आप यहाँ पर डाल दो, खत्म. सो t स्क्वायर मतलब 9 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9. सही है. अभी देख 6 इंटू 3 मतलब 18. सो 9 प्लस 9 माइनस 18. सही है. सो 18 माइनस 18 दैट इज 0. तो जब वेलोसिटी 0 हो रहा है, पोजीशन क्या है? 0 मीटर है. ऑप्शन में आपको 0 मीटर गिवन था. ओके, दैट्स इट. ओके, तो बहुत ही बढ़िया, मतलब ये अच्छा था थोड़ा, लेकिन उतना भी वो अच्छा नहीं था. हाँ, और ये एक कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मैंने क्लास में शॉर्ट ट्रिक भी दिया था, जब अल्फा बीटा का प्रॉब्लम्स आपके साथ हो. डिस्टेंस ट्रेवल दिस x1 प्लस x2 टोटल, आपको हाफ मीन एक्सेलरेशन निकालना है अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर. ठीक है, आपको मैंने क्लास में करवा के रखा है बढ़िया से, है ना. तो क्वेश्चन भी यही था, डायरेक्टली उस शॉर्ट ट्रिक से आया था. अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर व्हिच इट डिसेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट. इफ द टोटल टाइम elapsed is t1 and t2, the total distance traveled by the car is, ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल, है ना. डायरेक्टली ऑप्शन था हाफ अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस. ये जो है शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्लास में दे के रखा है, सो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. ओके ओके, सो दैट्स इट. ओके गाइस, सो काइनेमेटिक्स का इतना ही क्वेश्चन था 2019 तक. ओके, तो काइनेमेटिक्स से नेक्स्ट अकॉर्डिंगली यू गेट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम अदर चैप्टर्स एज वेल. ओके, तो काइनेमेटिक्स हम लोगों ने अभी खत्म किया, तो यू कैन गो थ्रू ऑल द सॉल्यूशंस. ओके, तो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, आई होप. सो विल जस्ट रीड इट एंड देन
Thank you so much. See you in the class tomorrow.